और हम लोग को सरकार से यही मांग है, नियोजन दे सरकार। अगर नियोजन नहीं देती है सरकार तो अब की बार आर पार। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद। ग्रामीण चिकित्सक का कोई कैजुअलिटी होता है, आज रोड एक्सीडेंट में आप 4 लाख देते हैं, लेकिन उसके साथ आपने एक सर्टिफिकेट दिया है, उसके परिवार को 11 लाख रुपया दीजिए। सम्राट चौधरी जी तो यही गर्दनी बाग में आकर आश्वासन दिए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो आप लोगों को नियोजन करेंगे। आज सरकार में डिप्टी सीएम होकर बैठे हुए हैं। आप लोग बारात है, दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि दुल्हन समायोजन है। हम लोग को नियोजन चाहिए और सरकार को देना ही होगा। अनिश्चितकालीन धरना पे है। क्या मांग है, मुख्य मांग? बस मुख्य मांग यही है कि हम लोग को नियोजन चाहिए, बिल्कुल। यानी उस पे लिखा हुआ है हमारे बैनर तले कि दुल्हन बारात लेकर आए हैं, हम लोग दुल्हन लेकर जाएंगे। यानी हम लोग को सरकार से नियोजन चाहिए। दुल्हन कौन? नियोजन अखबार खोल देंगे, मिर्चाई के झोंका देते। अरे बाप रे, जिएंगे तो अब कुछ लेके जिएंगे, नहीं तो जो होगा से देखा जाएगा। तो हम लोग भी इस बार एक ही नारा लगाए हैं, अब की बार आर पार। बिल्कुल बिल्कुल में लगाए, क्या बुरा मांग रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? गोली चला रहे हैं, आतंकवादी है, आतंकवादी का गोली जान बचाने का गोली बेचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गर्दनी बाग में है। ये धरना स्थल है। वैसे तो आपने बहुत सारे धरने देखे होंगे, धरना प्रदर्शन देखा होगा, लेकिन हम आपको आज एक बिल्कुल यूनिक धरना स्थल दिखा रहे हैं। वो धरना स्थल की कहा जा रहा है कहीं ना कहीं एक कटाक्ष है, जहाँ देख सकते हैं कि दूल्हे का जो बिहारी भाषा में मोर कहा जाता है वो रखा गया है, सजाया गया है धरना स्थल को बिल्कुल खूबसूरत, जैसे कि किसी बाराती का जो है स्वागत किया जा रहा है। इस तरीके से सजाया गया है, लोग बैठे हुए हैं। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि ये तो अलग ही नजारा दिख रहा है। बलून से सजाया गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे शादी होने वाली है किसी की। तो हम पूछेंगे कि आखिर इस तरीके से जो है, इस यूनिक तरीके से धरना स्थल को क्यों सजाया गया है और आखिर क्या कारण है। कहाँ से आए हैं आप? मनेर से आए। मनेर से आए हैं। धरना स्थल वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये बड़ा धरना स्थल यूनिक लग रहा है। आप लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं शादी होने वाली है। हाँ, हम लोग सरकार से मांग है, यहाँ पर लोग आएंगे। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हुए थे स्वास्थ्य मित्र के बहाली के लिए, उसी के लिए हम लोग मांग में बैठे हुए हैं। इतना सजाए क्यों है धरना स्थल को, क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे अभी लगे हुए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी सब काम हो रहा है। जी जी, बाकी मेरे अंशु तिवारी जी जो हैं अध्यक्ष, वो सारी काम अपना कर रहे हैं बखूबी। चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। तो बैग हटा दीजिएगा, जरा बात करें। क्या कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल सजा धजा करके आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके चैनल के माध्यम से हमारे बहरी सरकार के कानों तक पहुंचे। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हैं। क्या मांग है, मुख्य मांग? बस मुख्य मांग यही है कि हम लोग को नियोजन चाहिए, बिल्कुल। यानी उस पे लिखा हुआ है हमारे बैनर तले कि दुल्हन बारात लेकर आए हैं, हम लोग दुल्हन लेकर जाएंगे। यानी हम लोग को सरकार से नियोजन चाहिए। दुल्हन कौन? नियोजन बिल्कुल। हम लोग माने पिछले साल से ही नहीं, 2014 से ही सरकार ने हम लोग को आश्वासन देते आ रहा है कि आप लोग के नियोजन होगा। कोरोना काल में जितने भी हमारे MBBS डॉक्टर लोग हैं, सभी लोग क्वारंटाइन हो गए थे पहले ही, ताकि हम सुरक्षित रहे। लेकिन हम लोग ग्रामीण स्तर पे एक एक लोगों को बचाने का कार्य किया, जो सरकार स्वीकार की है कि ग्रामीण चिकित्सकों ने हमारे बिहार वासियों को सुरक्षित रखा। और हम लोग आज पटना के गर्दनी बाग में हमारे ग्रामीण चिकित्सक के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी जी के नेतृत्व में इस गर्दनी बाग में बिहार के नहीं बल्कि और दूसरे स्टेट से भी लोग पहुंचे हुए हैं। और हम लोग को सरकार से यही मांग है, नियोजन दे सरकार। अगर नियोजन नहीं देती है सरकार तो अब की बार आर पार। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद। ये आइडिया कहाँ से आया था बनाने का? क्या ये आइडिया कहाँ से आया था? ये तो बिहार से ही आया है, ग्रामीण चिकित्सक से ही आया है। हाँ आप लोग बारात है, दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि दुल्हन समायोजन है। हम लोग को नियोजन चाहिए और सरकार को देना ही होगा। क्या लगता है, सरकार की तरफ से दुल्हन भेजी जाएगी? क्यों नहीं भेजी जाएगी? सामने जो है कि विधानसभा चुनाव है। हम लोग पिछले साल से, पिछले चुनाव से ही हम लोग को
जब विपक्ष में थे हमारे अभी माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, तो यही गर्दनी बाग में आकर आश्वासन दिए थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो आप लोगों को नियोजन करेंगे। आज सरकार में डिप्टी सीएम होकर बैठे हुए हैं, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और किए भी हैं। प्रगति यात्रा में हर यात्रा में उनको ज्ञापन मिला है, हर ग्रामीण चिकित्सक ने बिल्कुल, और सम्राट चौधरी को भी मिला है, हमारे माननीय मंगल पांडे जी को भी मिला है। हर यात्रा पे, हर सभा पे उनका जो चुनावी प्रचार जो भी बिहार में चल रही है, सभी जिला में उनको कार्यक्रम में ज्ञापन हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई दिए हैं, लेकिन कहीं भी उनका चर्चा नहीं है। जब तक पार्टी जो है विपक्ष में रहती है तब तक सारी समस्याएं दिखती है, जैसे ही सत्ता पक्ष हो जाती है सारी समस्याएं नहीं। बिल्कुल, तो हम लोग भी इस बार एक ही नारा लगाए हैं, अब की बार आर पार। बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार आर पार, नहीं तो नियोजन दे सरकार, किसी तरह हमको नियोजन चाहिए। कितनी संख्या होगी आप लोग? हम लोग अभी पूरे बिहार में लगभग 50,000, पूरे बिहार में 6 लाख हैं, लेकिन 6 लाख हैं और ट्रेंड 51,000 समथिंग है प्रशिक्षित। 51,000 प्रशिक्षित पूरे बिहार में प्रशिक्षित किए हुए ग्रामीण चिकित्सक। 51,000 का तादाद है आप लोगों का। चलिए, और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर जो है जो लीड कर रहे हैं इस प्रदर्शन को, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं। सर, इतना अच्छा सजाया गया है प्रदर्शन में, पहली बार देख रही हूँ कोई धरना स्थल इतना खूबसूरत सजाया है। ये आप लोग सरकार को बुला रहे हैं, क्या लगता है इतने प्यार से बुलाइएगा तो सरकार आएगी? थोड़ा सा इधर आ जाइए सर। मैंने थीम देखा, मैं पूछ करके आई हूँ, इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग जो है बारात है और सरकार की तरफ से नियोजन चाह रहे हैं। तब सजना धजना होता है कि बाराती जहाँ लगता है वहाँ कैसा रहता है, कैसा रहता है? आप ही अच्छा रहता है, खूबसूरत रहता है। आपको कैसा लगता है? हमने सरकार को कोई नुकसान तो नहीं किया, यूनिक लग रहा है बहुत ज्यादा। सरकार को तो हमने कुछ नुकसान नहीं किया है। सरकार को कितना सेवा करें, आज भी मौका दे रहे हैं सरकार को, चेत जाओ, तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बिहार को स्वस्थ चाहते हैं, बिहार को स्वच्छ चाहते हैं। यही पूरे बिहार के ग्रामीण, पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सकों का मिशन है, और कुछ नहीं है। रोजी रोटी चाहिए, हमारे भी बाल बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए। कहते हो जनधन खाता दवाई खाना खोल दिया, हाई खोल दिया, हाउ खोल दिया। कई नेता को देखे होंगे आप, इतना दिन से मीडिया कर रहे होंगे, किसी जनधन दुकान को देखे हैं क्या? किसी तो काहे को नौटंकी करते? अब नहीं चलेगा, न ठेकेदारी न नौटंकी। अपना खाली हमारे बेटों के टिकट मिल जाए, हमारे पुतोहों के टिकट मिल जाए, हमारे में कोई कुर्सियां रहे और कोई के न रहे, तो अभी युग गया। आप लोग की तादाद जो है मैं पूछ करके आई हूँ 51,000। अभी जो सरकार जो प्रशिक्षण किया है 50,000 प्रशिक्षित है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो बिहार की समाज का अंतिम व्यक्ति उसका आई चेकअप हो। आज बिहार के जनसंख्या दिनों पर दिन बढ़ते जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण हो। आज तक एगो टीबी नहीं इस भारत से गया, आज तक फलेरिया इस धरती पर से नहीं गया, कैंसर का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आप पहले फूड इंस्पेक्टर रखते थे, आप खाली ड्रग इंस्पेक्टर रख देते हैं कि मंत्री जी पैसा पहुंचाओ, दवाई खाना से तसलो पैसा पहुंचाओ। ग्रामीण चिकित्सक को बदनाम किया। लोगों ने कहा कि सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम आपका जो है मांग पूरा कर देंगे, जैसे ही सत्ता पक्ष में आए वो हमें सत्ता पक्ष में आए हैं, वो भुलाए हैं, तो हम उनको काहे ला याद रखेंगे? हम भुलाएंगे? विधानसभा चुनाव है। कहेंगे ए फुआ हई देख प्रशिक्षण करा के, हे चाची, हे नानी, हई सरकारवा के वोट मत दी है, हई प्रशिक्षण करा के देख बेरोजगार बैठे। विधानसभा चुनाव है, किस बातों को ध्यान में रख करके? अब उनका कर्तव्य है, हम अपना मांग तो रख दिए। अगर ग्रामीण चिकित्सक का कोई कैजुअलिटी होता है, आज रोड एक्सीडेंट में आप 4 लाख देते हैं, लेकिन उसके साथ आपने एक सर्टिफिकेट दिया है, उसके परिवार को 11 लाख रुपया दीजिए। आप जो एम्बुलेंस पर ठेकेदारी करवाते हैं, पुली का बारी के रखते हैं, बड़का बड़का रोड बना दिया, वहाँ रोड पर एक्सीडेंट हुआ, देखो फर्स्ट एड करने वाला कोई नहीं मिलता है। हाय रे भारत का विकास, हाय रे बिहार का शिलान्यास, हाय रे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, क्या लगता है? मैं तेजस्वी जी एक बार मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय उनको हम कहे थे, अब याद कर ले नेता लोग याद कर ले। यही आशीर्वाद ग्रामीण चिकित्सक पूरा बिहार का दिया था कि आज तो कुर्सी पर है, हम रोड पर ही
कल तू रोड पर होगा हम लोग समय आए कि हम कुर्सी पर रहो। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इनको याद किया जाता है, दौरा कर लेते हैं रातों रात, अस्पताल जाते हैं। अरे मैडम कहाँ जाते हैं तो हाजीपुर जाते हैं, काहे न नालंदा चल गए, काहे न नवादा चल गए, काहे न बिहार शरीफ चल गए, काहे न सुपौल चल गए, काहे कि घर में घरकुनिया करे दिखावा से तो साफ झलकता है कि घरकुनिया करे, या तो वहाँ सेटिंग होगा, डब्बा नहीं आया हो। आप मैं सरकार से कहता हूँ सरकार का चीज नहीं है, ये मंत्री का चीज नहीं है, एक चीज है तो सिविल सर्जन से पूछे कि मेरी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हुई। रिटायर्ड सिविल सर्जन का एक कमेटी बनावे और कमेटी बना के उससे राय ले कि इन लोगों को क्या किया, किस क्षेत्र में लगाए, क्या बुरा मांग रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, आतंकवादी है, आतंकवादी का गोली जान बचाने का गोली बेचते हैं, जान किसी का बचता है कि एक इलेक्ट्रल पाउडर का आप भी पिला दीजिए, किसी का जान बचा दिए, तो स्वास्थ्य का काम क्षेत्र में किए कि नहीं। जो कि हम तो इंटरनेशनल फकीर है, कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान। मूल स्तर मेरा घर है पटना जिला में मनेर प्रखंड है, वहाँ का मेरा एक नेता है बीजेपी के, अखिलानंद को जी तो अखिल कहा जाता है उसको, बोलता था कि आप लोग को विपक्ष में था तो परीक्षण तो करा दिया, कोई तरह का नहीं देता। आज कहाँ है भैया, एक बार तो नहीं बोलता है, तो तू कहियो एमएलए ना बनेगा, आने के बाद आंख बंद हो जाती है, अखबार खोल देंगे मिर्चाई के झोंका देते। अरे बाप रे, जिएंगे तो अब कुछ लेके जिएंगे, नहीं तो जो होगा से देखा जाएगा, ये पूरा संसार देखेगा, पूरा बिहार देखेगा। ग्रामीण चिकित्सक है, न गोली से डरेगा न बोली से डरेगा, याद रखिए, इसी का नाम है ग्रामीण चिकित्सक। ना गोली से डरेंगे, ना बोली से डरेंगे, ना किसी बात से डरेंगे। बैग हटाइए ना भाई, माखून तारे पे रख दिए एकदम। ना गोली से डरेंगे, ये कहना है ग्रामीण चिकित्सक का। और इनका ये भी कहना है, और ये बात कहीं ना कहीं सही है, जब जब पार्टियां विपक्ष में रहती है तब तब उनको सारी समस्याएं, सारी चीजें दिखती है। जैसे ही पार्टियां सत्ता पक्ष में आ जाती हैं, वो कहीं ना कहीं मांगों को लेकर के बिल्कुल जो है अलग हो जाती है, उनको जो समस्याएं हैं सबकी वो नहीं दिखती है। ये सोचने वाली बात है। बात करें तेजस्वी यादव पे, तो जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनकी खूब सराहना की गई थी, लेकिन अब जब वो विपक्ष में है तो वो क्या रोल निभाएंगे, क्या इनकी मांगों को सुनेंगे और सरकार के आगे रखेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको तमाम खबरें ऐसे बताते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।